शौर्य की इस भूमि राजस्थान को, सिवाना को प्रणाम करती हूँ। और मैं रमेश जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है। एक बार रमेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करिए। सुने कि मैं अपने कालपाठ का सफर शुरू करती हूँ। स्वागत स्वागत ज्योति। रमेश जी सुनिए, एक गुरु जी थे। मैं इस वाक्य से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ, आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुनिए। एक गुरु जी थे, उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा फाड़ा और मेज पर रख दिया टुकड़े टुकड़े करके। और उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि कोई भी बच्चा है जो इस भारत के नक्शे को जोड़ सकता है। वहां पर सारे बच्चे बहुत छोटे थे, केजी का बच्चा था। सारे बच्चे विफल हो गए। एक बच्चा जो सिवाना का था वो सफल हुआ। और मास्टर जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से बच्चे को ये कैसे पता कि ये शहर यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और उन्होंने बच्चे से पूछा कि बच्चे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हिंदुस्तान का ये नक्शा सही सही तुमने कैसे फिट कर दिया 2 मिनट में? अगर उस बच्चे का जवाब अच्छा लग जाए तो मुझे अपनी तालियों से अपने काव्य पाठ का सफर शुरू करने का आदेश दीजिएगा। वो बच्चा सिवाना का था और इस बच्चे ने कहा, गुरुजी बहुत सिंपल था। इस चित्र के पीछे 4 चित्र बने हुए थे। एक हिंदू का था, एक मुसलमान का था, एक सिख का, एक ईसाई का। मैंने हिंदू को मुसलमान से जोड़ा, मुसलमान को सिख से जोड़ा, सिख को ईसाई से जोड़ा और एक हिंदुस्तान बन गया। भाई वाह 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 वाह। और आइए मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूं। मैं क्या लिखती हूं, मेरा तेवर क्या है, मेरा रस क्या है, सुने। कि सदा शोले निकलते हैं कलम जब भी चलाती हूँ। सदा शोले निकलते हैं कलम जब भी चलाती हूँ। यहाँ जो सिंह सोते हैं उन्हें जाकर जगाती हूँ। किसी को राम से मतलब, कोई इस्लाम जीता है। वतन है देवता मेरा, वतन के गीत गाती हूँ। भाई वाह 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 ज्योति, वाह 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 वाह। कि बुलंदी पर रहे भारत। जितनी तालियों की मुझे उम्मीद थी आपकी तालियां कमाई। मैं 4 पंक्तियां और पढ़कर आपकी तालियां लेना चाहती हूं, आपका आशीर्वाद देना चाहती हूं। सुने कि बुलंदी पर रहे भारत यही अरमान सबका है। बुलंदी पर रहे भारत यही अरमान सबका है। तिरंगे पर जो आंच आए तो फिर अपमान सबका है। कि बुलंदी पर रहे भारत यही अरमान सबका है। तिरंगे पर जो आंच आए तो फिर अपमान सबका है। जरा सा स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन गए हो तुम, भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान को। जिंदाबाद। भाई वाह 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 ज्योति, वाह 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 वाह। और जब हम अपने ही लोग आपस में लड़ने लग जाएं तो एक चिंता का विषय उठता है कि लिए फौलाद का सीना अड़ेगा कौन दुश्मन से। लिए फौलाद का सीना अड़ेगा कौन दुश्मन से। बताओ तुम मुझे, आगे बढ़ेगा कौन दुश्मन से। तुम्हें तो जाति मजहब की लड़ाई से कहा फुर्सत। बताओ अब यहां मिलकर लड़ेगा कौन दुश्मन से। वाह 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 वाह। राजस्थान की ये तालियां बहुत कमजोर हैं। मैं ऐसे शौर्य भूमि पर खड़ी हूं जहां पर एक से एक वीरांगनाएं हुई हैं। मैं अपने बात आगे बढ़, आशीर्वाद मिले, सुने। एक भारत माँ का पुत्र है, उसका विवाह होता है और जैसे ही वह प्रथम रात चौखट पर पहुंचता है उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना होता है। तमाम महिला शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। मैं उनके मन की बात करती हूँ कि उन्होंने, उस पत्नी ने क्या सोचा होगा, उसकी क्या पीड़ा रही होगी। मैंने इस पीड़ा को अपने इस कविता में बांधा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेश दीजिए कि लगे कि आप सुन रहे हैं। सुने कि कैसे खुद को रोकूं, बोलो कैसे तेरा बखान करूं। तेरे त्याग समर्पण का बोलो कैसे गुणगान करूं। आज मिलन की रात प्रेम की बात नहीं कर पाया मैं। खुशियों की झोली तक सजनी आज नहीं भर पाया मैं। किंतु जहां तेरे सुहाग की जाकर घन गर्जन होगी, इन पैरों के नीचे शत्रु और हाथों में गर्दन होगी। वाह 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 वाह। कि मुझे नहीं परवाह कोई, बस जीत के मुझको आना है। दुश्मन की छाती चढ़कर मुझे तिरंगा फहराना है। सीमा पर जाकर दुश्मन है तो मुझे जलजला बनना है। मेरी खातिर प्राण प्रिय अब तुम्हें उर्मिला बनना है। कि किंतु अगर फिर और तिरंगा वापस घर को आऊं मैं। क्या कहता है पति अपनी पत्नी से जब वो दूर होता है तो, मेरी खातिर प्राण प्रिय अब तुम्हें उर्मिला बनना है। किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं। भारत माँ की
की रक्षा में अगर अमर शहादत पाऊं मैं, हाथ लिए बंदूक मात चरणों में शीश चढ़ाऊं मैं, सरहद पर जाकर कोई इतिहास नया रच जाऊं मैं, तो मेरी मौत पर भी तुमको ये आंसू मत छलका देना, मेरी चिता की राख उठा मत्थे सिंदूर लगा लेना। वाह 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 वाह, पत्नी बहुत अच्छे भाई। पत्नी ज्योति की जी। क्या पीड़ा है, उस पत्नी की पीड़ा को मैं रखने की कोशिश करती हूँ। सुनिए कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं। महिला शक्ति बहुत खामोश है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी शिरकत चाहती हूँ। सुनिए कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। भाई वाह 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 वाह, कि राष्ट्र भक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, राष्ट्र भक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं। वाह। इसलिए हे प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, इसलिए हे प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरीखे से लड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरीखे से लड़ना, जब शत्रु दलों के आगे जाकर के ये शूर लड़ेगा, तब संग तुम्हारे सरहद पे मेरा सिंदूर सिंदूर लड़ेगा। लड़ेगा। भाई वाह वाह ज्योति वाह वाह। कि प्राणनाथ कैसी कैसी कस्में देती है, कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन कंगन चूड़ी हारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे ऊपर उपकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे 16 श्रृंगारों की, मातृभूमि की रक्षा में चाहे रण में शीश कटा देना, किंतु शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा देना। भाई वाह 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 ज्योति वाह 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 वाह। और दोस्तों, जब हमारे इस देश में कुछ लोगों को रहने में उनका दम घुटता है, मैं उन्हें एक बात ये बताना चाहती हूँ कि दम तो उस हनुमान थप्पा का घुटना चाहिए था जो -28 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी बर्फ नीचे जिंदा दबा और होश में आया तो बोला मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूँ, हाँ हाँ। मैं इस हिंदुस्तान के लिए जीना चाहता हूँ। अगर मेरी कविता में आपको आपके दिल में कहीं भी हिंदुस्तान धड़कता होगा तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ इस हिंदुस्तान की वीर गाथा, शौर्य गाथा। क्या है मेरा हिंदुस्तान? सुने कि नहीं दिखते हैं आज मुझे ये गांधी के खुद्दार, यहाँ घर संसद से बाहर छिपे हुए गद्दार, यहाँ है गांधी जैसा कोई नहीं है, सब गांधी के भेष में चोर उचक्के घूमते हैं अब संतों के देश में, महिलाओं अबलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है, देश के वीर सपूतों को आतंक बताया जाता है। वाह वाह। कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं लाखों दाग है दामन में, ये कैसा अभिशाप जहां पर मां कटती है आंगन में, सुंदर पर्वत मालाओं की घाटी हमसे पूछ रही, रक्त लहू से सनी हुई ये माटी हमसे पूछ रही, ये राम कृष्ण की धरती है, यहाँ मां शेरों को जनती है, भाई बहन का प्यार यहाँ है, रक्षा राखी करती है। भाई वाह 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 ज्योति जी वाह 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 वाह। कि ये शशि श्यामला धरती है, इसमें गंगा की धारे हैं, यहाँ पत्नियां जौहर करती दोनों हाथ कटारे हैं, ये देश दुर्गा काली का, ये देश खप्पर वाली का। मेरी कविता में एक नाम आता है साहब, मैं उसे मां नहीं महामाता कहकर संबोधित करती हूं। याद करिए जब बनवीर हाथों में खड्ग लेकर उदय सिंह की हत्या करने निकला तो अपने पुत्र को भी मौत की सेज पर लुटा देने वाली वो महामाता पन्ना धाय थी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। किताबों पर लिखा गया है कि तुम उदय सिंह को ले भागो तटवीरा परा मिल जाना, तुम उदय सिंह को ले भागो तटवीरा परा मिल जाना, जो होगा सो मैं देखूंगी पर तनिक नहीं तुम घबराना, ले चला उदय सिंह को नौकर पर पन्ना बनी दीवानी है, पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की अमर कहानी हाय है। हाय भाई वाह 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 वाह। तालियां वाह, वाह। कमजोर है आपकी दाद मुझे बहुत कम मिले। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपने शौर्य के लिए, अपनी स्मार्टी के लिए, अपने इस आयोजन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे। कि ये देश दुर्गा काली का, ये देश खप्पर वाली का, ये दुष्ट दलों का संहारक हिरण चंडी मतवाली का, ये वीर शिवा की माटी है, यहाँ प्रताप के भाले हैं, काट बैरियों के जिन्होंने यहाँ लाखों शीश उछाले हैं, ये देश दुर्गा भाभी का, ये देश झांसी रानी का, ये देश आर्यभट्ट का है, चाणक्य सरीखे ज्ञानी का, ये धरती है चेन्नम्मा की, ये धरती है झलकारी की, स्वामी भक्त की मूर्ति बनी ये धरती कीरतबारी की, त्याग और बलिदान की मूर्त देश धाय पन्ना का है, गांधी की प्रतिमूर्ति बने ये देश आजन्ना का है। कहाँ गया वह देश जहां की ऐसी गौरव गाथा थी, स्वाभिमान बलिदान त्याग से ऊंची विजय पताका थी, आज हमें गांडी उठा टंकार पुनः भरनी होगी, अपना अस्तित्व
जाने को हुंकार पुनः भर दे। और आखिरी 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहती हूँ कि मेरी ये पूजा की पंक्तियां हैं, मैंने आज अभी लिखी इसलिए मैं देखकर पढ़ रही हूँ। सुने कि झुलस रही नफरत से दुनिया, इसमें प्यार जरूरी है। झुलस रही, जितने भी लोग अभी तक खामोश हो, मैं उनकी बात चाहती हूँ। सुने कि झुलस रही नफरत से दुनिया, इसमें प्यार जरूरी है। शांति अहिंसा ही जीवन का हो आधार जरूरी है। त्याग समर्पण संयम कैसे रखना, ये सिखलाने को महावीर जी का इस दुनिया में फिर अवतार जरूरी है। वाह वाह, और क्या। हाँ हाँ, अभी वो जाना नहीं चाहती। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो कोलाहल हो रहा है, ये आने जाने का जो उपक्रम है, ये कहीं ना कहीं कवियों का मन तोड़ता है। मेरा मन है कि आप लोग अपने अपने अंचलों से, कहाँ से, पूरे देश से, कोई हैदराबाद से, कोई सूरत से, कोई मुंबई से, ना जाने कहाँ से आकर के इस माटी के बीच में बैठे हैं, तो उस माटी की सुगंध हम कवियों तक आ जाए, इससे बड़ा और कोई उपक्रम नहीं हो सकता। एक बार आश्वस्त कर दें कि आप लोग मन से कविता सुनेंगे। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा करके प्रिय ज्योति तक अपना प्रेम पहुंचाएं। ज्योति जी, मन से पढ़ें। मैं एक बात आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को कभी भी आप चांद जैसा नहीं बनाएं। उन्हें बनाना है तो सूरज के जैसा बनाएं, ताकि कोई गंदी नजर उस पर उठे तो उसकी आंख नीचे हो जाए। मैं 4 पंक्तियां उन्हें पढ़ती हूं, उनके लिए पढ़ती हूं। उनकी विशेष रूप से मैं उनकी दाद चाहती हूँ। सुने कि मिलेगर वक्त तो पढ़ना बगावत की कहानी हूं। मिलेगर वक्त तो पढ़ना बगावत की कहानी हूं। मिटा ना पाओगे मैं शौर्य की ऐसी निशानी हूं। धधकता एक लावा हूं, कोई छू भी नहीं सकता। कभी मैं पद्मिनी हूं तो कभी झांसी की रानी हूं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, रमेश जी, कि आप श्रृंगार क्यों नहीं पढ़ती हैं, आप वीर रस की रचनाएं क्यों पढ़ती हैं, देशभक्ति की रचनाएं पढ़ती क्यों हैं? लेकिन यकीन मानिए, जब देश के ऐसे हालात हो तो बात इशारों से नहीं, बात तलवारों से की जाती है। और मैं क्यों श्रृंगार नहीं पढ़ती हूं, क्यों मैं वीर रस की कविताएं, देशभक्ति कविताएं पढ़ती हूं? जवाब, मैंने एक कविता लिखी है, सुने। स्वागत। सुने कि मैं मोहब्बत के इठलाते फसाने क्या लिखूं, मैं मोहब्बत के इठलाते फसाने क्या लिखूं, प्यार में डूबी लहरों के मुहाने क्या लिखूं, और जब देश को जरूरत है लहू के हर बूंद की, तो मदहोश अल्हड़ी उस शाम के तराने क्या लिखूं। वाह 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 वाह। कि रात दिन चौकस खड़े हैं सर उठा के सीमा पर, मैं उनकी पीड़ा छोड़ चांद तारे क्या लिखूं, और भूख से रोकर के बच्चा सो गया फुटपाथ पर, भूख से रोकर के बच्चा सो गया फुटपाथ पर, दिल्ली बतला दिल से झूठी कहानी क्या लिखूं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कि सोच हर हालात में बदलो, जरा सा ठान लो, सोच हर हालात में बदलो, जरा सा ठान लो, तो गुजरे वक्त की असफल निशानी क्या लिखूं, और जब मुल्क को जरूरत एक झांसी की रानी की पड़ी, जब मुल्क को जरूरत एक झांसी की रानी की पड़ी, तो लैला मजनू की वो जर्जर जवानी क्या लिखूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बहुत बहुत वाह वाह।